मेरे प्रिय बच्चे, संसार में मनुष्य जब भी अहंकार से घिरता है, वह अपने पतन को तय करने लगता है। वास्तव में जो पंजे के बल खड़े होते हैं, वो टिक नहीं पाते। जो आगे भागने का प्रयास करते हैं, वो बहुत दूर तक नहीं जाते। जो दूसरों से चमकने की कोशिश करते हैं, वो अपनी ही रोशनी को कम कर देते हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो गलतियां तुमसे हुई, अब उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा जीवन अमूल्य है, स्वयं एंजल आ रहा है। और इसलिए तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हुआ है। इसलिए तुम्हारा हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना अत्यंत आवश्यक है। इसकी ऊर्जा से जुड़कर अपने लिए बेहतर भविष्य की मांग करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, ये कहानी बिल्कुल नई है। अब तुम्हें इस कहानी को अपनी इच्छा के अनुरूप गढ़कर इसे सही अंजाम तक पहुंचाना है। वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जब सुधारने का प्रयास छोड़ देता है, तब वह बेहतर हो जाता है। मनुष्य अक्सर संघर्ष करता रहता है अपने जीवन को सुधारने के लिए। ज्ञान की भूख, पैसे की दौड़, सुख की तलाश में वास्तव में मनुष्य इतना उलझ जाता है कि ताउम्र वह अपने लिए रास्ते ही बनाते फिरता रहता है। फिर भी कभी वह उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता जहां पहुंचकर उसे सब कुछ हासिल होगा। नैतिकता का नियम बनाता है, नैतिकता के नियम को अपनाता है, किंतु बदले में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। कभी भी स्वयं से बदलाव की कोशिश करना उचित नहीं माना जाता। इस संसार में जितना सहज होकर जियोगे और जितना अपने माथे पर बोझ कम लोगे, सही गलत के पैमाने पर नहीं तौलोगे, उतना आगे बढ़ोगे। जीवन में हुई छोटी मोटी गलतियों को भूलना होगा। बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जिनका हिसाब नहीं रखना चाहिए। गलतियों का हिसाब रखने पर पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। समस्याएं खुद ब खुद आ खड़ी होती है जब मनुष्य जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाता है। जरूरत से ज्यादा गंभीर होना, लोग क्या सोचेंगे, किस प्रकार से सोचेंगे, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कैसे रहूं, कैसा दिखूं, इस पर जरूरत से ज्यादा विचार मनुष्य को एक अंधेरे गड्ढे में ढकेल देता है और फिर वह एक तरह के चक्र में फंस जाता है, एक तरह के लूप में फंस जाता है। बार बार उसके साथ यही घटित होता रहता है। बार बार वह इन्हीं विचारों से बंध जाता है और फिर वह पूरी जिंदगी इसी से उलझा रहता है। ना वह सही फैसले ले पाता है, ना वह सही राह का चयन कर पाता है। उलझकर वह वैसे ही रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें गंभीर होने से बचना है। तुम्हें पूरी तरह से उत्साही और खुश रहना है। तुम जितना खुश रहोगे, उतना ज्यादा तुम्हें खुशहाली और भी मिलती जाएगी, और जितना दुखी रहोगे, दुख को उतना ही ज्यादा आकर्षित करोगे। जीवन में हमेशा खुश होने का विकल्प ही चुनो। तुम्हारे लिए बेहतर राह की तलाश हो रही है। तुम्हारे लिए प्रेम पूर्ण जीवन आ रहा है। अब विचलित और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जितना हो सके उतना खुशहाल रहो। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, तुम कैसे दिखते हो, कैसे नहीं,
इस पर ज़्यादा समय मत लगाओ। इस पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना मनुष्य को बेवजह गंभीर बनाता है और तुम्हारे लिए भी यह सोचना उपयुक्त फैसला नहीं होगा। इसलिए तुम जितना हो सके सहज जीवन जियो, जितना हो सके सहजता से रहो। फिर देखो कैसे एंजल तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। वास्तव में वह तैयार ही खड़ा है तुम्हें सही राह दिखाने के लिए, लेकिन उसे स्वयं ही सही राह तब दिखेगी जब तुम उसे स्वीकृति दोगे। और तुम्हारी स्वीकृति यह है कि तुम सहजता से जीवन को जीते जाओ। अपने ऊपर बेवजह का बोझ मत डालो। बेवजह का बर्डन, बेवजह का बोझ कमजोर ही करेगा और तुम्हें कमजोर नहीं होना है। तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। अपने अच्छे समय की इसी क्षण में पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर मांग कर दो अपने अच्छे समय की। फिर देखो कैसे यह तुम्हारे जीवन में आता है। मेरे प्रिय, तुम जीत रहे हो। जीत पर तुम्हारा अधिकार है, इस बात को लिखना ना भूलो। संख्या 51,000 लिखकर उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो जो तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय, याद रखो तुम्हें बांटना होगा बड़ी संख्या और मात्रा में। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कमी ना बरतो। तुम जो बांटोगे वह ही तो पाओगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ मनुष्य जो बांटता है वही ही पाता है। तुम भी वही पाने वाले हो। इसलिए सही विकल्प का चयन कर उसे बांटना प्रारंभ कर दो। अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ देने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।